हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज आपके लिए हम क्लास 7 का चैप्टर नंबर 2 हल करवाने वाले हैं। अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए एंड वीडियो में पूरा बने रहिए। तो चलिए सवाल पे देखते हैं। पहला सवाल बोल रहा है -2/5 पे पावर 5 का मान क्या है। अब पावर 5 है यानी कि हमको दो का 5 बार गुणा करने पड़ेगा। 2 × 5 बार हमको करना पड़ेगा। फिर 3 का 5 बार, जितना आएगा देखिए आया -32/47 गुणा करने पे, ये हो गया इसका आंसर। ऐसे ही आपको नंबर दूसरा जल्दी दिखाते हैं। नंबर दूसरा बोल रहा है 3125 का घातीय संकेतन है। 3125 का घातीय संकेतन मतलब उस पर कितनी घात जाएगा, उसका जो आएगा मूल। आपको इसका गुणनखंड कर देना है। देखिए 5 से इसको काटा 625 आया, फिर 5 से काटा 125 आया, फिर 5 से काटा 25 आया, फिर 5 से काटा 1 आ गया। तो 5 को 5 बार आया यानी कि 5 पे घाते 5, इसका होगा आंसर। ऐसे ही आपको इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट कर लीजिएगा। ऐसे ही आपको इसको करना है। और चलिए सवाल नंबर तीसरे की तरफ यहाँ से बढ़ते हैं। सवाल नंबर तीसरा आपका कह रहा है 2 की घात 7 का मान, मतलब 2 पर घात 7। 2 पर घात का 7 का मतलब 2 को आपको 7 बार लिखना पड़ेगा। 2 × 2 × 2 ऐसे आपको 7 बार लिखना पड़ेगा। फिर 2 को हमने 7 बार लिखा, फिर 2 का गुणा हमने 7 बार जब कराया, 2 × 2 × जब गुणा कराया तो आया आंसर 128। और ये सवाल नंबर दूसरा आपका विभव विकल्पी था, इसलिए उसका तीसरा विकल्प सही होगा 128। तो आप लोग समझ गए होंगे इसको। चलिए चौथे सवाल की तरफ यहाँ से बढ़ते हैं। सवाल नंबर चौथा बोल रहा है एक वर्ग क्यारी की भुजा 5 मीटर है, इसके क्षेत्रफल को घातीय संकेतन में लिखें। तो क्षेत्रफल बराबर भुजा गुणे भुजा होता है। एक भुजा 5 है तो दूसरी भुजा भी 5 होगी। भुजा गुणे भुजा 5 × 5 = 25 यानी कि 5 पे स्क्वायर करते हुए पाँचवें सवाल की तरफ यहाँ से बढ़ते हैं। पाँचवा सवाल बोल रहा है सरल कीजिए। 2 की पावर 4 × 3 की पावर 2 को आपको सरल करना। 2 की पावर 4 है यानी कि 2 को हमें 4 बार लिखना पड़ेगा। 2 × 4 = 4, 2 × 8 = 8, 2 × 16। और 3 की पावर 2 यानी कि 3 को 2 बार लिखना पड़ेगा। 3 × 3 3 × 3 = 9। तो 16 का गुणा 9 में कराएंगे तो आंसर आएगा 144। ऐसे ही दूसरा बोल रहा है -2 पे घाते 3 गुणे -10 पे घाते 3। तो -2 को जब तोड़ेंगे तो -8 आएगा और 10 को जब 3 बार करेंगे तो 1000 आएगा। तो 1000 गुणा जब 8 में करेंगे तो आएगा आंसर 8000। माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। जैसा कि आप लोग इसको समझ चुके होंगे। अगर कुछ भी इसमें डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर इसमें कमेंट कर सकते हैं। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए सवाल नंबर 6 की तरफ यहाँ से बढ़ते हैं। सवाल नंबर 6 बोल रहा है 15625 का अभाज्य गुणनखंड द्वारा अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करें। 15625 को आधार 5 पे ज्ञात करना। आधार 5 यानी कि आना चाहिए। चलिए इसको काटते हैं अभाज्य गुणनखंड में। 5 से काटे 3125 आया, फिर 5 से काटे 625 आया, फिर 5 से काटे 125 आया, फिर 5 से काटे 25 आया, फिर 5 से काटे तो 5 आ गया। यानी कि 5 का 6 बार, यानी कि आंसर होगा 5 पे घाते 6। ये आपका होगा यहाँ से आंसर। ये चैप्टर आपका द एंड हो गया। सो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। और चलिए मिलते हैं नए वीडियो में नए चैप्टर के साथ। और कुछ भी अगर आपको वीडियो बनाना किसी भी चैप्टर पे तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।